आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लग्जेटिव बिस्कोडिल या डल्कुलेक्स इज़ नॉट गिवन विथ मिल्क और एंटासिड बिकॉज। मिल्क और एंटासिड के साथ में जो लग्जेटिव टेबलेट है डल्कोलेक्स वो क्यों नहीं देते हैं, क्या रीज़न है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटासिड विल डिक्रीज, या ऑप्शन बी है इरिटेशन इन स्टोमक, ऑप्शन सी है पिस्कोडिल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम इन मिल्क, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरिटेशन इन स्टोमक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर फार्मेसी मेडिकल शॉप या होलसेलर या रिटेलर। होलसेलर हो या रिटेलर हो, उसके लिए मिनिमम स्पेस कितना रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 स्क्वायर फीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर फार्मेसी होलसेल रिटेल या मेडिकल शॉप। तो इसमें की बार स्क्वायर मीटर में पूछा था, और पिछली बार स्क्वायर फीट में पूछा था, और अब की बार स्क्वायर मीटर में। तो 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर या 25 स्क्वायर मीटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। चाहे वो होलसेल हो चाहे रिटेल हो, दोनों के लिए 10 स्क्वायर मीटर या 250 स्क्वायर फीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्पेस रिटेल फॉर होलसेल एंड रिटेल बोथ। यदि वो दोनों एक साथ खोलना चाहे तो उसके लिए कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 स्क्वायर मीटर। यदि दोनों साथ में एक ही शॉप में यदि खोलना चाहे तो उसका आंसर हो जाएगा 15, यदि अलग अलग खोलना चाहें तो 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, इसका चेयरमैन कौन होगा? फिजिशियन, फार्मासिस्ट या नर्सिंग स्टाफ? तो सही आंसर हो जाएगा ए फिजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी, सेक्रेटरी कौन होगा पीटीसी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का? ऑप्शन ए फिजिशियन, फार्मासिस्ट या नर्सिंग स्टाफ। इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होगा, और चेयरमैन डॉक्टर या फिजिशियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटिंग ऑफ पीटीसी हेल्ड इन एवरी, जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है इसकी मीटिंग होगी हर 3 महीने में एक बार मीटिंग होगी, और क्वार्टरली एक मीटिंग होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम, तो एस्प्रिन टेबलेट का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? तो एस्प्रिन एक एसिडिक नेचर की टेबलेट है, तो इसका एसिडिक एनवायरनमेंट में सेम डिजोल्व, सेम वाला फिनोमिना इस पर काम करेगा, तो ये स्टोमक से एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूजफुल इन जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम। ऑप्शन ए ओमिप्राजोल, ऑप्शन बी रेनिटिन, ऑप्शन सी सिमिटिडीन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमिप्राजोल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बुलेटरी पेशेंट किसे कहेंगे? ओपीडी पेशेंट को कहेंगे, आईपीडी को कहेंगे, दोनों को कहेंगे। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो भी पेशेंट आता है उसको एम्बुलेटरी पेशेंट कहा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेटोजेनिक ड्रग इफेक्ट्स लीवर, किडनी, फीटस या स्किन? ऑप्शन सी राइट आंसर, फीटस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन प्रिपरेशन में कलर दे यूरिन, यूरिन का आयरन की वजह से कौन सा कलर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक। यहाँ आएगा टी आएगा, थोड़ा गलती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एल्कोहल में कॉज, मिथाइल एल्कोहल की वजह से इसमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? ऑप्शन ए है टेटनस या टेटनी, ऑप्शन बी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक इरिटेशन, या ऑप्शन डी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयल्स ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर फीडिंग, गैस्ट्रिक लीवेज, रिमूवल पॉइजनिंग फ्रॉम स्टोमक या ऑल ऑफ द अबव। तो रेयल्स ट्यूब का इसका यूज़ सभी में किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट ईस्ट क्या है, एक तरह का वायरस है, बैक्टीरिया, फंगाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, BET stands for BT बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन टेस्ट या बैक्टीरिया या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोअवेलेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ए ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म। इनमें से बायोअवेलेबिलिटी के लिए कौन सा ऑर्डर सही है? 4 ऑप्शन है, इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा स्टेबल बायोअवेलेबल रहेगा सॉल्यूशन फॉर्म में, फिर सस्पेंशन और फिर टेबलेट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अब की बार पूछा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा ऑप्शन बी, टेबलेट सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में सस्पेंशन और फिर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTC ड्रग इज़, OTC मतलब ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर ड्रग इज़ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, AUC ऑफ ड्रग इंडिकेट्स, एरिया अंडर कर्व क्या इंडिकेशन करता है? तो बायोलेबल डोज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोलेबल डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ ड्रग इंडिकेट, स्लोप ऑफ ड्रग इंडिकेट्स, तो ऑप्शन ए बायोलेबल डोज, ऑप्शन बी है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या ऑप्शन सी है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन its plasma and half life interval, then it achieve steady state level in, कितनी प्लाज्मा हाफ लाइफ में स्टेडी स्टेट लेवल तक वो पहुंच जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी, 4 से 5 प्लाज्मा हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल, ऑप्शन बी ए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, ऑप्शन सी फार्मेसी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PTC या फिर फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथेनिया मीन्स, ऑप्शन एक्सीडेंट, ऑप्शन बी सुसाइड या ऑप्शन सी मर्सी किलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्सी किलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड स्ट्रेंथ ऑफ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, तो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल के लिए इनमें से कितनी बेड स्ट्रेंथ रहेगी? वेरी स्मॉल के लिए पूछा है तो रहेगी ऑप्शन ए 100 से कम, लेस देन 100 बेड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्मॉल हॉस्पिटल के लिए, इसका आंसर हो जाएगा 100 to 500 बेड्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा मीडियम हॉस्पिटल के लिए, मीडियम हॉस्पिटल में बेड स्ट्रेंथ रहेगी 500 से 1000 बेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल के लिए पूछा है, लार्ज हॉस्पिटल के लिए रहेगी 1000 बेड से ज़्यादा भी उस हॉस्पिटल में बेड हैं तो उसको लार्ज हॉस्पिटल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट इन द फॉलोइंग वेज, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट स्टॉक फ्लोर सिस्टम, यूनिट डोजेज डिस्पेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का, पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज, ऑप्शन ए क्लिनिकल फार्मेसी, ऑप्शन बी हॉस्पिटल फार्मेसी या ऑप्शन सी मिलिट्री फार्मेसी या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लिनिकल फार्मेसी।